हम आज डिस्कस करेंगे जुनता को। जुनता होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। बात करते हैं कि ये बनता कहाँ से है, कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं। अब फिर इसका हल क्या। हल ये होता है कि असल में तो ये डॉक्यूमेंट 5 यूरो से लेके हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार आप सारे। मुझे उम्मीद है कि आप फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। यार हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है जब भी मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब करता है या मेरी वीडियोज़ को लाइक करता है या उनको शेयर करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई इंक्वायरी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। यार आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे जुनता को। जुनता होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, या सिंपल वर्ड्स में आपका जो एड्रेस होता है घर का, जहाँ पे आप रह रहे होते हो। असल में तो ये जिस जगह से बनता है उस जगह का नाम है जुनता दी फ्रेगुएसिया, लेकिन सारे इसको यहाँ पे जुनता ही कहते हैं। आपके जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है उसको सारे यहाँ पे जुनता ही बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये बनता कहाँ से है, कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं। यार आजकल ये डॉक्यूमेंट बनवाना, जुनता बनवाना मुश्किल हुआ है। इसलिए मुश्किल हुआ है क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशंस के बहुत बुरे हालात हैं। नॉर्मली एक घर के 3 या 4 जुनताज बन सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक घर में 3 या 4 बंदे रह सकते हैं मैक्सिमम। तो लेकिन हम क्योंकि देसी हैं, हमने जुगाड़ तो निकाले होते हैं हर चीज़ के। यहाँ पे हालात भी कुछ हमारे ऐसे ही होते हैं बेचारों के। यहाँ पे जो देसी हैं, मोस्टली जो देसीज़ हैं, उनके बेचारों के हालात माड़े ही हैं, ख़राब बुरे हालात हैं। तो इसलिए वो बेचारे एक छोटे से घर में ज़्यादा लोग रहते हैं। एक जो T1 अपार्टमेंट है जिसमें एक बेडरूम होता है और एक लिविंग रूम होता है, इस घर में T1 में रहने की जगह 2 या 3 बंदों की होती है मैक्सिमम। लेकिन हम क्योंकि वो बेचारों के हालात ख़राब होते हैं देसियों के, तो वो 12-12 बंदे एक T1 अपार्टमेंट में रहते हैं। एक जो T1 अपार्टमेंट होता है उसके 12 जुनता तो नहीं बन सकते। अगर वो ओनर उस घर का या जिसके नाम पे भी कॉन्ट्रैक्ट है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई सेफ की तरफ से या जो दूसरी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से, तो फिर उस बंदे के लिए मसला हो सकता है। इसलिए जुनता बनाना मुश्किल है यार। अब फिर इसका हल क्या। हल ये होता है कि क्योंकि जुनता आपको चाहिए होता है, यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जुनता चाहिए होता है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जुनता चाहिए होता है, सेफ मांगती है, और भी जगह पे आपको जुनता चाहिए होता है। अब फिर आप करते क्या हो, आपके पास पीछे ऑप्शन ये बचती है कि या तो आप किसी ऐसे पोर्चुगीज़ ओनर से बात करके उसके घर पे रहो जो आपको जुनता प्रोवाइड कर सके। लेकिन फिर बात वही होगी कि जो पोर्चुगीज़ होते हैं मोस्टली वो कम लोग रखते हैं अपने घरों में। जब कम लोग रहेंगे घरों में तो फिर रेंट ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से फिर देसी जो होते हैं वो बेचारे 200, 150 की, 250 की बेड स्पेस पकड़ के किसी देसी के पास ही रह लेते हैं। अब उस सूरत में जो जुनता बनेगा वो फिर बाहर से ही बनवाना पड़ेगा, एजेंट्स बनवा के देंगे और एजेंट्स फिर अच्छा खासा पैसा लेंगे आपसे। असल में तो ये डॉक्यूमेंट 5 यूरो से लेके 10 यूरो तक का बनता है। जो आपने सेफ में देना होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा बन जाता है, मतलब 10, 20, 15, 20, 25, 30 यूरोज़ मैक्सिमम लगा लें। अब वो ऑफिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो लिस्बन डाउनटाउन के अंदर किसी ऑफिस में जा रहे हैं आप जुनता बनवाने के लिए तो थोड़े से पैसे शायद वो ज़्यादा लें, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। अगर आप अक्रॉस द सी जा रहे हैं तो फिर रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम होंगी। जो सामने आपका स्टाफ बैठा हुआ है, जिस ऑफ़िस में भी आप जा रहे हैं, उस ऑफ़िस का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दे सकता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उनकी फ़ीसें भी थोड़ी सी कम होती हैं। अब बात करते हैं कि इसको बनवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। या फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना सेठ है। जिस ऑफ़िस में आप जा रहे हैं उस ऑफ़िस के स्टाफ पे भी बड़ा डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। बाज़ दफ़ा वो आपसे घर का कॉन्ट्रैक्ट भी मांग लेगा। अब मोस्टली जो देसी होते हैं उनके पास, बेचारों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता घर का। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, 90%, बाकी 10% के पास होता है, जो अकेले कमरे में या किसी पोर्चुगीज़ के पास रह रहे होते हैं। अब उस सूरत में फिर आप फंस जाओगे। उस सूरत में फिर आपको एजेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे और फिर उनके थ्रू आपको जुनता बनवाना पड़ेगा। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे वो मांगेंगे वो एक तो पासपोर्ट है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है। दूसरा, वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे जो आपने फ़िल करना है। वो फॉर्म बड़ा आसान होता है, उसमें आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है। कुछ ऑफिसेज आपसे बिल्स भी मांग लेते हैं आपके घर के, जो बिजली का बिल होता है, गैस का, या और भी कोई जो बिल होते हैं वो आप उनको दिखा सकते हैं। अगर तो वो आपके नाम पे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपके नाम पे नहीं है
तो फिर वो आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप किसी ना किसी तरह अरेंज कर ही लेते हो। मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है पोर्चुगीज़ के सिग्नेचर्स के ऊपर। जुनता बनवाने के लिए आपको 2 पोर्चुगीज़ के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। अब 2 पोर्चुगीज़ ढूंढने में आपको मसला होता है, क्योंकि एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, दूसरा आप जब इधर नए आते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, ताल्लुकात नहीं होते आपके। तो उस सूरत में फिर आप स्टक हो जाते हो और फिर आप एजेंट्स की तरफ देखना शुरू हो जाते हो। और फिर एजेंट्स वही बात आ गई, 150, 200, 250, 300 यूरो का भी जुनता बना के देते हैं यार। वो फिर फ़ायदा उठाते हैं आपकी मजबूरी का, क्योंकि उनको पता होता है ये जुनता आपको चाहिए ही चाहिए। तो यार ये थी आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि जुनता बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको हर हाल में चाहिए होता है। आपके बहुत सारे काम लटके होते हैं सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से। बाज़ बंदे फिर बेचारे क्योंकि उनको चाहिए होता है वो फिर एजेंट्स के पास जाके महंगा बनवा लेते हैं। लेकिन अगर आपका अपना घर है और अगर आपकी किसी पोर्चुगीज़ के साथ अच्छी सलामत है, या आपके किसी दोस्त का अपना घर है जो आपकी मदद कर सके, तो फिर ये डॉक्यूमेंट बनवाना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।